जय माँ कालका। आज मैं आपको माँ कालका की दूसरी सच्ची घटना बताती हूँ। हमारे ताऊ जी थे, उनके 2 बेटे थे। वो माँ कालका के बहुत बड़े भक्त थे और जिस एज में हमारे ताऊ जी को दोनों बेटे हुए, वो उनके पोते लगते थे। ऐसे लगते थे कि उनके बेटे नहीं हैं, उनके पोते हैं। इतनी उम्र हो गई थी हमारी ताऊ जी की। लेकिन माँ कालका के बहुत बड़े भक्त थे। सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर इतने भजन करते थे, रामायण पढ़ते थे। और लास्ट टाइम में उनकी आँखों में कोई प्रॉब्लम हो गई थी हमारे ताऊ जी की। तो उनको मतलब आँखों से दिखता नहीं था, एकदम अचानक से कोई झलक तो आती थी लेकिन प्रॉपर दिखना बंद हो गया था। जब वो रिटायर हो गए थे तो उसके बाद बिल्कुल ही आँखें एक काम करती थी और एक नहीं करती थी, लेकिन दूसरी आँख ने भी काम करना लगभग लगभग बंद ही कर दिया था। तो वो गुड़गांवा में रहते थे अपने बच्चों के साथ, दोनों बेटों के साथ। माँ कालका ने उनको 2 बेटे दिए थे। एक बार वो हमारे यहाँ आए अपने छोटे बेटे के साथ और मेरे से, जो मेरा छोटा भाई है ताऊ जी का लड़का, वो मेरे से कहने लगा कि दीदी चलो कालका जी मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। तो मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरे ताऊ का छोटा लड़का गाड़ी चला के, और ताऊ जी, हम कालका जी मंदिर गए। तो हमने ताऊ जी को बोला कि चलो हमारे साथ चलो, और आपको ऐसे परेशानी होगी फिर आप कैसे आओगे। तो मेरे ताऊ जी ने बोला कि नहीं, मैं यहीं पर ही बैठा हूँ, तुम लोग जाओ। हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी पीछे की साइड में, और हम गाड़ी पार्किंग में लगाकर प्रसाद लेके, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम सब मंदिर चले गए, कालका जी मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मेरे ताऊ जी इतने बड़े भक्त थे माँ कालका के, और उनको आंखों से दिख नहीं रहा है। हम उनको वहाँ छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मेरे को यहीं पर ही बैठना है, जब तक तुम आ जाओगे दर्शन करके मैं इधर ही बैठा हूँ। कोई आदमी उनके साथ नहीं, किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ रखा, बैत नहीं पकड़ रखी, कुछ भी नहीं। और जब हम कालका मंदिर में से दर्शन करके बाहर वापस आ रहे थे, तो जहाँ अब माँ का धूना लगा हुआ है बाहर, और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर आते हैं गेट से, जो आजकल हाल फिलहाल में रखा हुआ है, उस गेट को भी पार करके हमारे ताऊ जी अंदर आ गए थे, जहाँ आजकल बाउंसर खड़े रहते हैं गेट बंद करके, और वो छोटी सी साइड से जाने देते हैं। वहाँ तक आ गए, और जब हम दर्शन करके बाहर आए तो हमारे ताऊ जी वहाँ से अंदर आ रहे थे। तो हमने बोला कि अगर आपको आना था तो आप हमारे साथ क्यों नहीं आए, और यहाँ तक कैसे आ गए। अगर कहीं गिर जाते रास्ते में या कोई परेशानी हो जाती तो क्या होता। तो मेरे ताऊ जी कह रहे कि नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो हमने बोला कि चलो जब यहाँ तक आप आ गए हो तो अंदर मंदिर तक भी चलो। तो मेरे ताऊ जी ने बोला कि नहीं, मेरे को तो माँ के दर्शन हो गए, मेरे को तो लाई माँ यहाँ तक खुद है। तो मतलब हम उस बात से इतने सब एकदम हैरान हो गए कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनके साथ में कोई नहीं है, कोई इनका हाथ पकड़ के नहीं लाया, और बैत भी नहीं है। तो ये इतनी सारा रास्ता और ये सीढ़ियाँ चढ़ के आ कैसे गए, और यहाँ तक कैसे पहुँच गए मंदिर में। फिर भी मैंने कहा कि ताऊ जी जब आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो आप अंदर चलो, अंदर चल के और मंदिर में मतलब एक बार धोख मार लो। तो मेरे ताऊ जी एकदम हंसे और मुस्कुराए, बोले मेरी माँ तो मेरे को यहाँ तक लाई है, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। उन्होंने इतनी बड़ी वो बात बोली, कह रहे अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, माँ माँ तो मेरे को यहाँ तक ले आई, मेरे को तो दर्शन दे दिए माँ ने, यहाँ तक ले आए। हमने इतना कहा चलो एक धोख मार लो, कह रहे चलो तुम घर चलो, दर्शन हो गए मेरे को, माँ लाई है यहाँ तक। तो मतलब उनकी बातें सुन के हम इतने हैरान हो गए थे। और सच में माँ कालका की बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ताऊ जी के ऊपर। पहले हमारे पापा की शादी हुई थी, हमारे ताऊ जी ने शादी करने से मना कर दिया था, उन्होंने शादी नहीं की थी। लेकिन हमारे दादा ने, हमारी दादी ने उनको काफ़ी समझाया। लेकिन मेरे पापा की शादी पहले हो गई थी। मेरे ताऊ जी के दोनों लड़के मेरे से छोटे हैं। मैं वही बता रही हूँ कि मतलब जिस उम्र में उनको वो दोनों बेटे माँ के आशीर्वाद से मिले हैं, उस उम्र में ऐसे लगते थे हमारे ताऊ जी, उनके पिता नहीं लगते थे, उनके दादा लगते थे, कि जैसे वो उनके दादा हैं। माँ कालका को इतना मानते थे, इतना मानते थे कि सुबह उनका एक नियम था, 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, सर्दी गर्मी बरसात
कुछ भी हो, रामायण पढ़ना। और कालका जी के डीडी फ्लैट्स में ही उनकी सर्विस थी, गवर्नमेंट जॉब करते थे हमारे ताऊ जी, वहीं पर ही उनकी जॉब थी कालका जी मंदिर के वहाँ, जो डीडी फ्लैट्स बने हुए हैं। और माँ के मंदिर में रोज़ जाना, रोज़ दर्शन करके आना। उन्होंने पूरा एक मंदिर भी घर पे बना रखा था और उसमें माँ की मूर्ति लगा रखी थी ऊपर वाले कमरे में। जैसे हम नीचे रहते थे तो हमारे ताऊ जी ऊपर रहते थे, उस ऊपर वाले कमरे में उन्होंने माँ की मूर्ति भी लगा रखी थी और माँ का पूरा त्रिशूल उन्होंने लगा रखा था। और सच में ही हमारे घर में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। लेकिन जब जब हमारे ताऊ जी गुड़गांव चले गए, गुड़गांव में मतलब अपनी ससुराल में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनके जो सास और ससुर थे वो बड़े बुज़ुर्ग थे, बहुत बुज़ुर्ग आदमी थे। उस टाइम में कालका जी पे इतनी मतलब आते थे, लेकिन गुड़गांव से ज़्यादा दूर होने की वजह से कम आने लगे, क्योंकि गुड़गांव बहुत दूर हो जाता था उनको। उस टाइम गुड़गांव में इतनी बसावट नहीं थी, तो वो बुज़ुर्ग जो है उनके सास ससुर अकेले रहते थे, इसलिए उन्होंने उनके पास जाना पसंद करा, क्योंकि उनके एक साले थे, उनकी डेथ हो गई थी। और हमारी ताई जी जो है थोड़ी दिमाग से भी मतलब वैसे से ठीक थी, लेकिन दिमाग भी थोड़ा उनका अपनी भाई की डेथ की वजह से ना परेशान हो गया था। जैसे मतलब बहुत ही साधारण लेडीज होते हुए भी बहुत ही सिंपल, लेकिन मतलब जैसे एक दिमाग होता ना इंसान का, काम कर रहा था लेकिन मतलब एक सदमे में चला जाता ना, ऐसे ही हो गया था उनका दिमाग अपने भाई की डेथ के बाद। और माँ बाप बहुत बुज़ुर्ग थे, तो वो गुड़गांव चले गए थे। तो ये ऊपर वाला कमरा जिसमें हमारे ताऊजी ने वो मंदिर बना रखा था, अक्सर वो ना बंद ही रहता था। कभी वो 2 साल में आते थे, कभी 3 साल में आते थे, कभी 1 साल में भी आ जाते थे। तो जब आते थे तभी सफाई करवा के यहाँ पर पूरी जाते थे। लेकिन वो उन्होंने जब पूरा मंदिर अंदर बना रखा था, कमरा तो उन्हीं का था, तो ताला लगा के चले जाते थे। फिर उसके बाद देखिए ये भी माँ की एक कृपा रही होगी। मतलब भाई मैं तो उस टाइम पे छठी सातवीं का बच्चा थी जब मैंने माँ के नवरात्रे शुरू करे व्रत करने के लिए। तो अचानक से ही हमारे घर का फैसला होने लगा कि मतलब भाई हमारे ताऊ जी ऊपर वाला जो अपना हिस्सा है वो छोड़ेंगे, तो भी हमें कितने पैसे उनको देने हैं ये हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहन थे, एक मैं और एक मेरे से छोटी सिस्टर, जो कि बाय बर्थ बीमार थी। वो ना बोलती थी ना चलती थी और कुछ नहीं कर पाती थी। हाँ मतलब मैं और मेरी मम्मी उसका सारा काम करते थे अपनी सिस्टर का। तो जब हमारे ताऊ जी आए, जब ये हमारे घर का फैसला हुआ, जो ऊपर से उन्होंने ऊपर वाला कमरा छोड़ा, जो भी भाई उनका वो था पैसों का लेन देन, वो होने के बाद में जब उन्होंने ऊपर का कमरा छोड़ दिया, तो हमने उनसे भाई लिखत में फैसला हुआ था कोर्ट में हमारा, कि भाई मैंने ये ऊपर वाला कमरा मैं इतने पैसे लेके इनसे छोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद एक सोचने वाली बात है ये। तो जब हमने अपना मकान बनाया, सन 2007 की बात है ये। सन 2007 में जब हमने अपना मकान बनाया, तो जब हमने वो ऊपर वाला कमरा, मकान बनेगा तो नेचुरल बात है हमारा पुराना मकान था, हमने सारा मकान जब तोड़ा, तो उसमें जो माता की इतनी बड़ी मूर्ति थी, उसको मेरे हस्बैंड, मेरी नानी जमुना पार रहती है, तो जब हम मेरे हस्बैंड मेरी नानी को छोड़ने गए, तो उस मूर्ति को ऑटो में रख के ले गए मेरे हस्बैंड और मेरी नानी जी, कि हम जाते वक्त इस भाई मूर्ति को जमुना जी में विसर्जित कर देंगे। अब मुझे नहीं पता कि माँ ने क्या तो मेरे से करवाना था या क्या हमारा होना था। तो जैसे हमारा मकान टूटा तो सबने बोला कि इतनी बड़ी मूर्ति ना घर में लगानी नहीं चाहिए थी, पर ठीक है, वो भाई इतने बड़े भक्त थे तुम्हारे ताऊ जी। देखो उन्होंने तो पूरा मंदिर बना रखा है, सारा मंदिर ले गए, लेकिन वो दीवार में जो माँ की मूर्ति लगी हुई थी ना, वो नहीं लेके गए। वो दीवार में से कैसे निकालते, बस वो मूर्ति रह गई दीवार के अंदर, बाकी वो अपना सारा मंदिर ले गए। हमने वो मूर्ति विसर्जित कर दी सन 2007 में जब हमारा मकान टूटा। आज की घटना आपको बताऊं ना, तो ये एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। हम मतलब हम उस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए। हमने मकान तोड़ा, साथ में वो माँ की फ़ोटो विसर्जित करी, फिर हमने अपना मकान बनाया और ये घटना घटी। और मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी माँ कालका की, जो हाल फिलहाल में नहीं,
कम से कम 7-8 साल से मेरे घर पर लगी हुई है मेरी फ़ोटो माँ की वहीं जो फ़ोटो आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, यही फ़ोटो माँ कालका की, मतलब जहाँ पर मंदिर था, हमारे ताऊ जी ने जिस दीवार पे माँ की मूर्ति लगा रखी थी, फ़ोटो भी मैंने उसी दीवार पे टांगी है। अब इसको क्या कह सकते हैं, अब ये नहीं पता। माँ की फ़ोटो जहाँ से, माँ की मूर्ति जहाँ से निकाली थी, माँ ने उसी दीवार पे आके, उसी स्थान पे आके अपनी फ़ोटो लगवा ली। अब इसको क्या कह सकते हैं भैया, ये हमें नहीं पता। जब ये हमारे घर की कहानी हुई, उससे पहले ही मैंने माँ की फ़ोटो मैं किसी और उससे लेकर आई थी कहानी। मतलब कि ये हमारे एक भाभी है, उन्होंने कहा था कि इनका दामन पकड़ ले, ये तेरा ये काम कर देंगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैं कहा वो तो माँ है, सबकी सुनती हैं, ज़रूर करेंगी। कार्य तो मैं किसी और के लिए गई थी, मतलब किसी और कार्य के लिए माँ के पास जाना शुरू किया था। फिर उनकी दुकान में ये फ़ोटो लगी थी। मैंने उनसे पूछा कि ये फ़ोटो तुमने कहाँ से ली है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ से वो भैया फ़ोटो दे देंगे और फ्रेम करा लेना सामने से। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा घर झुक जाएगा और माँ उस स्थान पे आना चाहती है, और माँ की बदौलत ही मेरा घर रुका रहेगा। क्योंकि मैंने बोला था, माँ आप जिस घर में विराजमान हो, उस घर को कुछ हो नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है, और माँ इस विश्वास को तोड़ना मत। माँ ने भी उसी दीवार को चुना और उसी स्थान को चुना जहाँ पर मेरी माँ की पहले मूर्ति लगी हुई थी, जो हमारे ताऊ ने लगाई रखी थी। उसी दीवार पे मैंने भी माँ कालका की इतनी बड़ी फ़ोटो लगा दी, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। ये मेरे घर झुकने से पहले ही माँ आ चुकी थी कि मेरी बच्ची तो चिंता मत कर, तेरे परिवार को भी कुछ नहीं होगा, तेरे घर को भी कुछ नहीं होगा। जहाँ मेरा स्थान था, जहाँ मेरी फ़ोटो लगी थी, मैं वहीं आ गई हूँ देख। हम लोग मजबूर हो गए इस बात को सोचने के लिए कि देखो, हमने ये नहीं डिसाइड करा था कि हम इसी दीवार पे ये फ़ोटो लगाएंगे। ये भी नहीं सोचा था हमने कि हमने यही दीवार चुननी है जहाँ पर वो मूर्ति पहले लगी हुई थी। ये अपने आप ही, मतलब कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है, या माँ का वो था आशीर्वाद। या मतलब हमने उस टाइम भी ये पूरी तरह नहीं सोचा था कि इस फ़ोटो को हम यहाँ टांग लें अपने मंदिर के पास। हमने तो बस ये सोच के टांग लिया था कि यहाँ मंदिर है, यहाँ फ़ोटो टांग लेते हैं, वही माँ की फ़ोटो मंदिर के पास ही रहेगी और आरती आराम से कर सकते हैं। बस इतने ही कह के हमने वो फ़ोटो वहाँ लगाई थी। लेकिन जब हमने सोचा कि अरे हमारे पहले भी यहाँ पर मूर्ति थी मंदिर की दीवार में ही, और माँ ने आके वही स्थान लिया फ़ोटो में भी। जय माँ कालका।